गांव में शांति अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके बेटे बहू थे जो उसका बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन लालू खेतों पर जा रहा था, तभी शांति ने अपने बेटे को रोकते हुए कहा, जल्दी आ जाना क्योंकि मुझे बाजार जाना है। तो आप कुसुम को लेकर चली जाना माँ। अरे लेकर तो उसे ही जाओगी, पर पैसे तो तू ही देगा ना। जब मुझे मिल जाए तो हमें दे देना जल्दी लाकर। ये सुनकर लालू वहाँ से चला गया, क्योंकि कुसुम और शांति भले ही सास बहू थी, पर उनमें बहुत अच्छी बना करती थी, जिस वजह से गांव की औरतें भी उनसे काफी ज्यादा जला करती थी। एक दिन शांति अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर गांव की औरत विमला आई और बोली, अरे शांति, क्या कर रही हो? क्या बहू ने घर से निकाल दिया है? मुझे क्यों बहू घर से निकालेगी? निकालेगी मेरे दुश्मनों को। मैं तो बस यहाँ पर बैठी ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तू तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती है। अरे जब वो मेरी इतनी सेवा करती है तो मैं उससे प्यार क्यों नहीं करूँगी? अरे हाँ हाँ, ये बहुएं तो ऐसी ही होती है। इनसे अगर सही से बात कर लो तो ये सिर पर चढ़ जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी कुसुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ कुसुम आई और बोली, माँ जी, खाना बन गया है। हाँ हाँ, तू चल, मैं अभी आ रही हूँ। वही कुसुम भी सारी बातें सुन रही थी और उसे बहुत खुशी होती कि उसकी सास उसकी बहुत तारीफ करती। ये सुनकर बिमला ने कहा, चल तू खाना खा ले, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ चली जा, वैसे भी मुझे तेरे साथ ज्यादा बात नहीं करनी। हाँ। ये सुनकर बिमला वहाँ से मुंह बनाकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ लालू खेतों पर आकर काम करने लगा। लालू सेठ के खेतों पर काम करता था। सेठ ने जब लालू को देखा तो कहा, अरे लालू, आज बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? पैसे चाहिए क्या? हाँ हाँ सेठ जी, कुछ पैसे चाहिए। मेरी माँ और मेरी पत्नी बाजार जा रहे हैं। अरे लालू, तो उन्हें रोकते क्यों नहीं? वो लोग इतना खर्च क्यों करते हैं? मालिक, वह सारा घर खर्च ही करते हैं, वह बिल्कुल भी बेकार खर्च नहीं करते। अब क्या करें, हमारा नसीब ही खराब है जो हम इतने गरीब हैं। अरे यह सब तो किस्मत का खेल होता है लालू। चल तू परेशान मत हो, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर लालू बहुत खुश हुआ और काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हुई, पर सेठ अचानक से शहर चला गया, जिस वजह से लालू काफी परेशान हुआ, क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले। और जब वो घर लौट कर आया तो उसने बताया सेठ कहीं चला गया, जिस पर शांति ने कहा, तूने सेठ से कहा नहीं था? माँ, मैंने तो कहा, पर सेठ ने पैसे दिए ही नहीं। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? ये सुनकर शांति ने कहा, गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं। हे भगवान, अगर आपने थोड़ा अमीर बना दिया होता तो क्या हो जाता? तभी कुसुम ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखिए। अरे बहू, भगवान पर तो भरोसा रख रही हूँ, पता नहीं कब भगवान मेरी सुनेगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान थे, क्योंकि गर्मी की वजह से अब खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। वहीं लालू भी काफी परेशान था, क्योंकि अब उसे काम नहीं मिल रहा, जिस वजह से उसने एक दिन कुसुम से कहा, अरे कुसुम, लगता है अब मुझे शहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अजी, अगर आप शहर चले गए तो मेरा और माँ जी का क्या होगा? अरे मुझे पता है, पर तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं कुछ ही दिनों में शहर से लौट आऊंगा। वही शांति ये सब सुन रही थी और उसने कहा, हाँ हाँ, जाने दे बहू, जाने दे, मैं हूँ तो तेरे साथ। ठीक है, आप चले जाइए।
पर जल्दी आ जाना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मासी की तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर लालू शहर चला गया। अब गांव में सिर्फ शांति और कुसुम बची हुई थी, जो अपना जीवन आराम से गुजार रही। धीरे धीरे समय के साथ 1 महीना गुजर गया और पता ही नहीं लगा। और एक दिन कुसुम ने देखा लकड़ियाँ खत्म हो गई, जिस पर कुसुम ने कहा, माँ जी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, आप आराम से घर पर रहिए। हाँ हाँ, तू जा, मैं घर की रखवाली कर रही हूँ। ये सुनकर कुसुम जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली गई। जंगल में आने के बाद वो इधर उधर सूखी लकड़ियाँ देखने लगी। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया जो पूरी तरह से सूख चुका था। उस पेड़ को देखकर कुसुम ने अपने आप से कहा, इसी पेड़ को काट लेती हूँ, ये पूरी तरह से सूखा है और जल्दी भी कट जाएगा। यही सोचकर वो उस पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने लगी। तभी अचानक पेड़ में से आवाज आई, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज को सुनकर कुसुम काफी ज्यादा हैरान हुई और एकदम पीछे हट गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आवाज कहाँ से आ रही है। उसने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पेड़ मुझसे बोल रहा है। तभी फिर से आवाज आई, हाँ, तुमने ठीक समझा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे काटो मत, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पानी पिला दो। ये सुनकर कुसुम और ज्यादा घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत ही देख लिया हो और कहा, नहीं, मुझे मारना मत, मैं तो यहाँ सूखी लकड़ियाँ काटने आई थी, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अरे तुम घबराओ मत, मुझे बस पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कई दिनों से प्यासी हूँ। ये सुनकर कुसुम इधर उधर देखने लगी। तभी उसे टूटा घड़ा दिखाई दिया और वो पानी लेने के लिए नदी की तरफ चली आई। कुछ देर बाद पानी लेकर उसी सूखे पेड़ में डाल दिया और घबराहट में वो वहाँ से भाग गई। जब कुसुम घर आई तो उसकी सास शांति ने उससे कहा, क्या हुआ बहू, तू लकड़ी नहीं लाई? इस पर कुसुम ने अपनी सास को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी काफी हैरान हुई और बोली, अच्छा ऐसी बात है, तू चिंता मत कर, कल से मैं लकड़ी लेने जाऊंगी। नहीं माँ जी, आप मत जाना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जंगल में कोई भूत प्रेत है। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर तुझे भ्रम हुआ होगा। ये सुनकर कुसुम काफी परेशान हुई और फिर वो अपने काम में लग गई। पर लकड़ी न होने की वजह से वो खाना नहीं बना पा रही थी, जिस पर शांति ने कहा, अच्छा, मैं जाती हूँ लकड़ी लेने, तू घर पर ही रह। ये सुनकर कुसुम काफी परेशान हुई और बोली, अम्मा ऐसा करते हैं हम दोनों चलते हैं, क्योंकि मुझे आपको अकेले भेजना सही नहीं लग रहा। इसके बाद वो दोनों जंगल में आए। जंगल में आने के बाद कुसुम काफी हैरान हो गई, क्योंकि जहाँ पर सूखा पेड़ खड़ा था अब वहाँ कुछ नहीं था। इस पर कुसुम ने कहा, अरे यहाँ पर तो सूखा पेड़ था, वो कहाँ चला गया? तू क्या कर रही है यहाँ पर? यहाँ पर तो कोई पेड़ ही नहीं है। अरे मैं ठीक कह रही हूँ माँ जी, यहीं पर वो पेड़ था जिससे आवाज आ रही थी। ये सब देखकर शांति ने कहा, लगता है तुझे सच में कोई भ्रम हुआ था, यहाँ कोई पेड़ नहीं, चल हम लोग लकड़ी काटते हैं। इसके बाद उन्होंने लकड़ी काटी और फिर घर आ गए। पर कुसुम इस बात को सोचती रही, जिस पर शांति ने कहा, ज्यादा मत सोच, ज्यादा सोचने से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और लालू का कुछ अता पता है क्या? उसने चिट्ठी वगैरह भेजी क्या? नहीं अम्मा, उन्होंने अभी तक कोई चिट्ठी नहीं भेजी। देखिए ना, कितने दिन हो गए पर अभी तक वो लौट कर भी नहीं आए। हाँ सही कह रही है, लगता है वो काम में ज्यादा ही मग्न हो गया है। पर तू चिंता मत कर, जब उसे हमारी याद आएगी तो वो जरूर लौट आएगा। ये सुनकर कुसुम ने भी कुछ नहीं कहा
क्योंकि और वो लोग कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे समय और गुजरा। समय के साथ अब उनके हालात काफी खराब रहने लगे, क्योंकि घर में अब अनाज का एक दाना नहीं था। जिस वजह से कुसुम ने कहा, अम्मा, अब हम लोग क्या करेंगे? घर में अनाज ही नहीं है। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, और अभी तक लालू का कुछ भी पता नहीं, वो कहाँ है? अम्मा, अब हमें अपना घर खर्च खुद ही चलाना पड़ेगा। पर हम लोग क्या करेंगे? तुझे तो पता ही है, मैं बूढ़ी हूँ। हाँ हाँ, आप कुछ मत कीजिए, मैं ही काम ढूंढ लूंगी। पर बहू, तू क्या काम ढूंढेगी? तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे अम्मा, मुझे घर के सारे काम आते हैं। वैसे भी बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर घर के काम वाली की जरूरत होती है। ये सुनकर शांति काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, आज हमारे दिन कितने खराब आ गए हैं। अरे अम्मा, आप दुखी क्यों हो रही हो? अगर ये लौट आए तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद कुसुम गांव में काम ढूंढने निकल गई। उसने एक दो घर में पूछा, पर किसी ने भी काम नहीं दिया। तभी वो सेठ के पास गई। सेठ ने जब कुसुम को देखा तो कहा, अरे आओ आओ कुसुम, लालू कहाँ है? वह अपने पैसे नहीं ले गया था? वो तो शहर चली गई कमाने के लिए। आप उनके पैसे मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ले जाओ, पर लालू को बता देना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी कि आपने पैसे दे दिए हैं। इसके बाद सेठ ने कुसुम को पैसे दिए, जिन्हें लेकर वो घर आ गई। घर आकर उसने शांति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर शांति ने कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने पैसों का इंतजाम करवा दिया। इसके बाद कुसुम बाजार जाकर सारा सामान ले आई और वो आराम से रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ लालू शहर में काम कर रहा था, पर काम करते करते वो अपने घर वालों को पूरी तरह से भूल गया था। दूसरी तरफ गांव में कुसुम काफी परेशान रहती और उसने अपने आप से कहा, अब तो बहुत समय हो गया है, पर ये लौट कर नहीं आए। मैं किस तरह अपने पति तक संदेश पहुंचाऊं कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कुसुम काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी, जिस वजह से शांति भी काफी परेशान थी। और उसने एक दिन कुसुम से कहा, तू चाहे तो तू भी शहर चली जा और अपने पति को ढूंढ लेना। नहीं नहीं अम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाएगी, चली जा, वैसे भी मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। पर कुसुम ने जाने से मना कर दिया, जिस पर शांति और ज्यादा खुश हुई कि उसकी बहू कितनी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की कुसुम का पता पूछ रही थी। उसे कुसुम का घर तो नहीं पता था, ना ही नाम, बस वो उसका होलिये से उसके बारे में पूछ रही थी। तभी विमला से उसकी मुलाकात हुई। विमला ने जब लड़की की बात सुनी तो कहा, अरे ये तो कुसुम है, तुम कुसुम की बात कर रही हो? हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। वो कहाँ पर रहती है? वो यहाँ से गांव की दूसरी गली है, वहाँ पर रहती है। क्या, गांव की दूसरी गली में? अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम कोई रानी या फिर राजकुमारी हो। नहीं नहीं, बस मैं उनकी एक मेहमान हूँ जो उनको कुछ लौटाने आई हूँ। अरे तुम मुझे दे दो, मैं लौटा दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद उनसे मिलकर लौटाऊंगी। ये कहकर वो लड़की आगे चली गई, जिस पर विमला बड़ी हैरान हुई और अपने आप से बोली, आखिर ऐसा भी क्या लौटाना था जो मुझे नहीं दिया? वहीं दूसरी तरफ कुसुम अपने घर के बाहर उदास बैठी हुई थी। तभी उस लड़की की नजर कुसुम पर पड़ी। कुसुम को देखकर वो लड़की काफी खुश हुई और उसके पास जाकर बोली, अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अपने सामने लड़की को देखकर कुसुम काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर लड़की मुस्कुराई और बोली, अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुम्हें एक जंगल में मिली थी, याद नहीं है तुम्हें?
ये सुनकर कुसुम और ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि जंगल में तो वो किसी से नहीं मिली। और उसने कहा, माफ कीजिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है शायद। आप जिसे ढूंढ रही हैं, वो मैं नहीं हूँ। अरे तुम ही हो जिसने मुझे पानी पिलाया था। ये सुनकर कुसुम को एकदम उस दिन की बात याद आ गई और उसने कहा, क्या? पर वहाँ पर तो कोई नहीं था, सिर्फ एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ था। हाँ, तो वही पेड़ तो हूँ। ये सुनकर कुसुम और ज्यादा हैरान हुई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उसने लड़की से कहा, आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रही हैं? साफ साफ बताइए आप कौन है? इस पर लड़की ने कहा, मैं एक श्राप के कारण एक वृक्ष में बदल गई, जो धीरे धीरे सूख गया, पर किसी ने भी मुझे पानी नहीं दिया। अगर पानी दिया होता तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाती, पर उस दिन तुमने मुझे पानी दिया और मैं श्राप से मुक्त हो गई। ये सुनकर कुसुम काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अच्छा, तो इसका मतलब आप उस पेड़ के अंदर थी? हाँ, मैं उसी पेड़ के अंदर थी, पर तुम वहाँ से एकदम चली गई जब तक मैं पेड़ से बाहर आई। ये सुनकर कुसुम को सारी बात समझ में आई और बोली, अच्छा, पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। तुमने मेरी मदद की थी इसीलिए। अरे नहीं, ये आप क्या कह रही है? ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे तो क्या हुआ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर उसने एक टोकरी कुसुम की तरफ बढ़ाई। तभी वहाँ शांति भी आ गई। उस लड़की को देखकर शांति काफी हैरान हुई और बोली, अरे बहू, ये कौन है? इस पर कुसुम ने अपनी सास को सारी बात बताई, जिसे सुनकर शांति भी काफी हैरान हुई और टोकरी को देखकर बोली, पर इसमें क्या है? ये आप लोगों के लिए उपहार है, इसे आप लोग रख लीजिए। ये आपकी जरूरत में काम आएगा, क्योंकि ये जादुई उपहार है। क्या जादुई उपहार? पर हम इससे क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। ये सुनकर कुसुम और शांति काफी ज्यादा खुश हो गई, पर इसी के साथ कुसुम अभी भी दुखी थी। कुसुम को इस तरह दुखी देखकर लड़की ने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्योंकि मुझे अपने पति लालू की बहुत याद आ रही है। वो शहर गए हैं, पर अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे बस इतनी सी बात है, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे पति को ला सकती हूँ। पर तुम कैसे लाओगी? तुम तो एक साधारण लड़की हो। इस पर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण नहीं, बल्कि एक परी हूँ, जो वेश बदल कर यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने एक परी खड़ी है। और उस परी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे कल तक का समय दो, तुम्हारा पति लौट आएगा। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो गई, जिस पर कुसुम और शांति बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और उस उपहार को लेकर अंदर आ गए। जादुई उपहार को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे और शांति ने कहा, क्या इसकी मदद से हम लोग अच्छे अच्छे पकवान मांग सकते हैं? पता नहीं माँ जी, पर अगर परी ने कहा है तो शायद मिल जाए। हाँ, तू मांग कर देख। पर तभी कुसुम ने देखा वो तो उपहार बंद था। जिस पर उसने जादुई उपहार को खोला तो उसमें बहुत सारे पकवान और जेवरात रखे हुए थे, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। और कुसुम ने कहा, अरे इसके अंदर तो पहले ही बहुत सारे पकवान और सोना चांदी रखा हुआ है। अरे हाँ, तू ठीक कह रही है, जल्दी से इन्हें किसी दूसरे बर्तन में रख ले। ये देखकर कुसुम ने पकवानों को दूसरे बर्तनों में रखना शुरू कर दिया। घर के सारे बर्तन भर गए, पर पकवान खत्म नहीं हुए, जिन्हें देखकर कुसुम ने कहा, अरे ये क्या जादू है? ये पकवान खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सब देखकर शांति को परी की बात याद आई और उसने कहा, इसका मतलब ये सच में जादुई उपहार है, इसमें से सामान कभी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर कुसुम भी काफी ज्यादा खुश हुई
क्योंकि अब वो लोग बहुत अमीर बन गए थे। पर अभी भी कुसुम को अपने पति की याद आ रही थी, जिस पर शांति ने कहा, अरे तू चिंता क्यों कर रही है, परी तेरे पति को ले आएगी। वहीं दूसरी तरफ परी शहर में आई और लालू को ढूंढने लगी। तभी उसे एक जगह पर लालू दिखाई दिया जो काम कर रहा था। वो लालू के पास सामान्य लड़की बनकर गई और बोली, अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लालू ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बताइए आपको कुछ काम है? मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो बस ये कहने आई थी आपको अपने परिवार की याद नहीं आती। ये सुनकर लालू को अपने परिवार वालों की एकदम याद आई और वो बोला, आप कौन है? मैं जो कोई भी हूँ, बस आपको याद दिलाने आई हूँ। आपके घर वाले आपको बहुत याद कर रहे हैं भैया, आप अपने घर चले जाइए। ये सुनकर लालू की आंखें भर आई, क्योंकि वो लड़की सच ही कह रही थी। कई महीने हो गए पर लालू घर नहीं गया। वहीं वो लड़की एकदम गायब हो गई, जिस पर लालू काफी हैरान हुआ और अपने आप से बोला, अरे यह लड़की कौन थी, कहाँ चली गई? पर फिर उसने अपने आप से कहा, वह जो कोई भी थी, पर अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि वह लड़की सही कह रही थी। मैं कई महीनों से अपने घर नहीं गया। इसके बाद उसने अपने मालिक से छुट्टी ली और अगली सुबह ही वो घर आ गया। कुसुम ने जब अपने पति को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने अपनी सास को बाहर बुलाया। शांति ने जब अपने बेटे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, बेटा तुम आ गए। वहीं लालू ने जब अपने घर वालों को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तो बिल्कुल काम में तुम लोगों को भूल ही गया। मैंने सोचा यहाँ से बहुत सारे पैसे कमाकर एक साथ घर आऊंगा। अजी कोई बात नहीं, पर आप आ गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। हाँ बहू, एकदम ठीक कह रही है, वो तो तुझे रोज याद किया करती थी। पर लालू थोड़ा परेशान था, जिस पर कुसुम ने कहा, आप इतने परेशान क्यों हैं? इस पर लालू ने उसे सारी बात बताई, जिस पर कुसुम मुस्कुराई और बोली, वो एक परी थी जो मेरी मदद कर रही थी। ये सुनकर लालू और ज्यादा हैरान हुआ और फिर कुसुम ने सारी बात विस्तार से बताई, जिसे सुनकर लालू काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अब आप कहीं भी नहीं जाना, बल्कि हम लोगों के साथ ही रहना, क्योंकि अब हमारे पास जादुई उपहार है। हाँ क्यों नहीं, अब मैं आराम से अपने परिवार के साथ ही रहूँगा। वहीं अब कुसुम और शांति बहुत ज्यादा खुश थे और वो लोग आराम से अपने घर में रह रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।